सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। चैप्टर 29 दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हम कवर कर रहे हैं इंडिया ईयरबुक से, इसकी समरी से एंड वी आर इन द लास्ट लेग। बाकी अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी अगर आपने लेट्स से की प्रीवियस क्वेश्चंस अभी तक कवर नहीं किए हैं तो इस बुक को यू कैन लुक इनटू एंड हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स या फिर आप एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। नाउ कमिंग नेक्स्ट वी हैव दिस मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स चैप्टर नंबर 29। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब चैप्टर नंबर 29 पे ही सीधे बढ़ जाते हैं एंड लेट अस स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 29। आई होप आपकी तैयारी तो अच्छी चल रही होगी, बस थोड़ा सा इसको करते हुए ना अपनी तैयारी आप और अच्छी कर लीजिए। फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं बोलूंगा, एक दो चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट लेकिन है, लाइक मेरा युवा भारत, माई भारत। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है दैट इज सपोर्टिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ लेड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। सो दिस हेल्प बिल्ड अमृत भारत बाई 2047। जाहिर सी बात है, यूथ को बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। Then you have the national youth policy. My Bharat portal, this provides exposure to work in practical situation in government bodies and organizations that offer youth engagement programs. फिर आती है नेशनल यूथ पॉलिसी 2014। ये रिप्लेस किया इसने अर्लियर पॉलिसी ऑफ 2003। नाउ दिस डिफाइंस यूथ एज द पर्सन बिटवीन 15 से 29 साल के बच्चे आप हो तो आप यूथ हो, ठीक है। वो अलग बात है, आजकल 50 साल के लोग भी अपने आप को यूथ बोलते हैं। दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। देन यू हैव द फोकस इज होलिस्टिक एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द यूथ। देन यू हैव द राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। ये अम्ब्रेला स्कीम है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। सो दिस इंटीग्रेट्स मल्टीपल यूथ स्कीम। सो ये सारी स्कीम्स को मर्ज किया गया और बनाया गया राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण। तो नोट कर लेना, नेशनल युवा केंद्र संगठन, नेशनल यूथ क्रॉप्स, National Program for Youth and Adolescent Program, International Cooperation, Youth Hostels, Assistance to Scouting and Girls Guiding Organization, National Youth Leaders Program। इनको मर्ज करके बनाया गया राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। तो दिस इज द थिंग। Then you have the National Service Scheme and Rajiv Gandhi National Institute for Youth Development. So this was kept as it was. But इन सबको ज्वाइन करके सातों को मिला के एक में कर दिया गया। Then you have the माई भारत। तो you have the नेहरू युवा केंद्र संगठन। This was launched in 1972. It is one of the largest youth organization in the world. नेहरू युवा केंद्र संगठन has now been renamed as माई भारत, ठीक है। फिर आता है नेशनल यूथ क्रॉप्स। नेशनल यूथ क्रॉप वो प्रोग्राम है जहां पे यूथ वर्क करते हैं एज वॉलंटियर फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट। सो यंग लोग हैं, दे कंट्रीब्यूट टू एजुकेशनल अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड द सोशल सर्विस एक्टिविटीज। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010-11। So this is to create disciplined youth that is committed for the nation building, to promote inclusive social and economic growth, and to disseminate information and act as a role model. Volunteer is 18 से 29 साल के बच्चे, मैक्सिमम सर्विस ड्यूरेशन 2 साल की, ऑनरेरियम 5,000 रुपए पर मंथ। नाउ वॉलंटियर्स एक्ट एज ए लिंक बिटवीन यूथ क्लब, नेहरू युवा केंद्र, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देन यू हैव द नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट प्रोग्राम। This was introduced in 1st April 2008. It provides the financial assistance to government and non-government organizations for youth and adolescent development activities. तो नाम से ही क्लियर है। फिर आता है यूथ हॉस्टल्स। क्या है यूथ हॉस्टल्स? देखो ये बजट फ्रेंडली फैसिलिटी है बेसिकली, दैट इज मेंटली मेंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड द यूथ यंग ट्रैवलर्स। तो ये लो कॉस्ट लॉजिंग प्रोवाइड करता है ट्रैवल वगैरह को सपोर्ट करने के लिए, एडवेंचर को सपोर्ट करने के लिए, कल्चरल एक्सचेंज को सपोर्ट करने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिया में यूथ हॉस्टल, दिस इज प्रमोटेड बाय यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बेसिकली। सो गवर्नमेंट से इसको सपोर्ट रहता है। So the purpose is promote youth travel, promote exposure to India's cultural heritage. So this is the joint venture of the central government and the state government. Funding क्या है कि central government fund करती है construction को, and state government this provides the developed land with the water supply, electricity and road access. Then you have the National Young Leaders Program. This was launched in December 2014. Objective is this. तो देखो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। हॉस्टल पे पूछ लिया, लीडर्स प्रोग्राम पूछ लिया, तो जाहिर सी बात है भाई लीडरशिप क्वालिटी होकर डेवलप करनी होगी, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेबरहुड इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, लाइक नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट, यूथ फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, नेशनल यंग लीडर्स अवार्ड, नेशनल यंग यूथ एडवाइजरी काउंसिल, नेशनल यूथ डेवलपमेंट फंड। फिर आता है नेशनल सर्विस स्कीम। नेशनल सर्विस स्कीम 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑब्जेक्टिव है सिंपल, for the development of personality and character of students youth through the voluntary community service. Motto education through service, and core principle is community before self. Then you have the National Sports Governance Act 2025. तो नेशनल गवर्नेंस एक्ट 2025 ये इंडिया का पहला लॉ है जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डेडिकेटेड है। सो ऑब्जेक्टिव इज सिंपल, जाहिर सी बात है नाम से ही क्लियर है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट
तो हमें ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव एथलीट फोकस स्पोर्ट्स गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट करना होगा. वी हैव टू अलाइन द स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन विथ ओलंपिक चार्टर एंड global best practices. What are the key provisions? There is the representation of athlete and women in national sports governing bodies. There is the establishment of like independent ethics commission, independent dispute resolution commission. So there is the introduction of safe sports policy that is aligned with sexual harassment of women at workplace. Leadership role is limited to 3 consecutive terms. There is the establishment of national sports board. Like there is the this regulates the recognition and governance of national sports governing body. This can suspend or revoke recognition for violations etc. ये important है इसमें केवल कि हमें टॉप 10 पोजीशन में आना है ओलंपिक्स में 2036 तक और टॉप 5 पोजीशन में आना है 2047 तक. बट मुझे लगता है कि हमें 2036 तक भी कोशिश तो करनी चाहिए. 10 साल है, ठीक है. एनीवेज, खेलो भारत नीति की बात कर लेते हैं. खेलो भारत नीति, दिस रिप्लेसेस द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001. So this want to transform India into global sporting powerhouse, provide strategic roadmap for sports development. तो इसमें कुछ और है नहीं खास, तो इसे लाइक इसमें कुछ मतलब याद रखने लायक कुछ नहीं है. फिर कुछ नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट. अच्छा, तो इस पर आजकल सवाल आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा देख लेना. वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स दिल्ली में हुआ, इंडिया टॉप, मेडल टैली 134, गोल्ड 45. 9th एशियन विंटर गेम्स जो हुआ ये हुआ हार्बिन चाइना में. इंडिया से 88 मेंबर्स गए थे, इतने लोग. खो खो वर्ल्ड कप, पहला खो खो वर्ल्ड कप खेला गया दिल्ली में जनवरी में. इंडिया मेंस और वीमेंस टाइटल दोनों जीता इंडिया ने, ये अच्छी बात है. देन यू हैव द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये है आपकी मणिपुर में, इम्फाल में. ये इंडिया की इकलौती डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है. फिर दिस रैंक टॉप ग्लोबल टॉप गवर्नमेंट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन 2025 बाय इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. इकलौती भी है तो टॉप तो करना ही है, ठीक है. देन यू हैव द खेलो इंडिया स्कीम. So you have the Khelo India National Program for Development of Sports that was launched in 2016-17. This is formed by merging this. Component क्या है खेलो इंडिया स्कीम का? खेलो इंडिया स्कीम का कंपोनेंट है लाइक हमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने हैं, हमें स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करने ताकि लोग पार्टिसिपेट करें. खेलो इंडिया सेंटर्स एंड स्पोर्ट्स अकेडमीज बनानी है. फंडिंग इज प्रोवाइडेड फॉर प्रायोरिटी स्पोर्ट्स अंडर वन state one game initiative. Then you have the Fit India movement. So we have to promote fitness among citizens through activities such as sports, walking, jogging, cycling, dancing, blogging, yoga. Then you have the promotion of inclusiveness through the sports. So you have some of the activities like this under as Ek Bharat Shresth Bharat. So this encourage the rural and indigenous sports. Financial assistance is provided to sports infrastructure for women and persons with disabilities. Then you have the scheme of assistance for National Sports Federation. So this provides financial assistance to recognize National Sports Federation for the development of sports. Then what are the key norms and provisions? So 20% of the annual budget of National Sports Federation, they must be spent on the grassroots development through affiliate units. 10% of the scheme funding, it must be used for development of coaches, technical staff. National Sports Federation, they must appoint a coaching educational expert to train coaches and ex-trainers. ये सारी चीज़ें इन जनरल, इसमें तो कुछ खास नहीं है, फॉरेन एक्सपर्ट्स होने चाहिए. नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन विथ एनुअल बजट ऑफ 10 करोड़ और मोर, दे मस्ट अपॉइंट ए हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. डाइटरी अलाउंस 10,000 पर मंथ. फाइनेंशियल असिस्टेंस 90 लाख फॉर हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स, 75 लाख फॉर प्रायोरिटी स्पोर्ट्स. डाइट चार्ज सीनियर एथलीट change from 9,690 to 1,000 rupees per day. Junior athlete 480 to 850 per day. Then you have the scheme for human resource development in sports. This supports development of sports professionals. कुछ खास नहीं है. Reset program is related to retired sportsmen empowerment program. Then National Sports Award. तो ये थोड़ा सा important है. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न. So this was earlier known as राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. ये पीसीएस में तो बहुत ज़्यादा पूछता है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है कभी भी. On to honor sportsmen for most spectacular and outstanding performance over 4 years. ये टाइम पीरियड याद रखना. कैसे अवार्ड मिलेगा? 25 लाख. अर्जुना अवार्ड 4 साल तक कंसिस्टेंट आपका परफॉर्मेंस है, 15 लाख मिलेंगे. अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था. So this recognizes the sports person with outstanding international achievement with continued contribution to promotion of sports after retirement. Awards include this कैश अवार्ड 15 लाख. You have the द्रोणाचार्य अवार्ड. जाहिर सी बात है द्रोणाचार्य तो कोच होंगे, ठीक है. तो you are given the statue of the द्रोणाचार्य and certificate, ceremonial dress and then the कैश अवार्ड of 15 लाख and 10 लाख. लाइफ टाइम कैटेगरी, रेगुलर कैटेगरी. फिर है माका ट्रॉफी, ठीक है. मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी.
So this is awarded to best performing university in terms of sports. So winner of like 2024 के बाद से विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रिसीव्स द मार्का ट्रॉफी। रोलिंग ट्रॉफी है ये। रोलिंग ट्रॉफी मतलब क्या होता है कि भाई जो जीतेगा उसके पास चली जाएगी ये ट्रॉफी, ठीक है। देन कैश अवार्ड इज 15 लाख। देन यू हैव द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। So this recognize contribution to sports development by entities and then sports person and coaches। कोई कैश प्राइज नहीं मिलेगा आपको। Then you have the scheme of cash incentive to medal winners in international sports events and their coaches। तो cash incentive range from 20,000 से 75 लाख रुपए तक आपको मिलते हैं जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। So this is given to the medal winning sportsmen, their coaches, applicable for medal in recognized international sports event। Then you have the scheme of pensions to the meritorious sports person। तो हमें lifetime pension provide करना है retired sports person को। Eligibility Indian citizen होने चाहिए। Prestigious international competition में आपको medal मिलना चाहिए। 30 साल के कम से कम होने चाहिए। They have the retired from active sports career। This ranges from 12,000 से 20,000 पर मंथ मिलेगा। फिर आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर प्रोग्राम फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। So this was originally established in 1982 at the National Welfare Fund for Sports Person। ऑब्जेक्टिव इज टू दिस लाइक गरीबी वाली कंडीशन में रह रहे हैं तो आपको लमसम असिस्टेंस मिलेगा 2 लाख से 10 लाख तक। सो दिस इंक्लूड सपोर्ट फॉर इंजरीज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन, फाइनेंशियल हार्डशिप, फैमिली इनकम इफ लेस देन 8 लाख पर ईयर। देन यू हैव द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम्स इन स्पोर्ट्स। सो दिस rules comply with World Anti-Doping Agency Code। Major initiative is the celebration of Play True Day from 1 से 15 अप्रैल 2025। This was organized national conference building together a clean sports ecosystem। फिर promote this know your medicine। तो know your customer, know your medicine mobile application। तो athlete can check medicine for prohibited substance। This can prevent unintentional doping। फिर there are MOUs etc। तो हमने एग्रीमेंट होगा साइन किया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। So that's it for this chapter। इसके बाद आ जाएंगे हम डायरी ऑफ नेशनल इवेंट्स। अच्छा यहाँ पे मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं मतलब इंडिया ईयरबुक से। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने स्टेट मेंशन कर दिया है, बट जो उसमें से इंपॉर्टेंट था उसे बोल्ड कर दिया है बिकॉज दैट उसमें नोट्स में रहने का उसमें कुछ था ही नहीं, मैं आपको सही बताऊं तो। बट व्हेन आई विल बी टीचिंग यू दिस, तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बेसिकली एक्स्ट्रा में पता होनी चाहिए, आई विल बी लेटिंग यू नो। सो मिलते हैं अब आपसे इस चैप्टर पे, दैट इज द डायरी ऑफ नेशनल इवेंट्स। इससे सवाल आ रखे हैं पहले भी, लाइक 24 में भी आया था। सो please make sure that you watch this video once I will be making on it। So that's it as of now. All the best।